नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारा चैनल डिजिटल अपडेट पर। दोस्तों, आज हमारे सीईओ मिस्टर एस मुफारी जी का जन्मदिन है, तो आज इनको सब मिलके चलिए बधाई देते हैं। और इसी के साथ आज और एक इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छे और खास होने वाला है। जो इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो शख्स जो इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छे और खास होने वाला है। जो इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो शख्स अफ्रीका से बिलोंग करता है। उनका नाम है बॉब ताकुसी। तो आइए सुनते हैं बॉब ताकुसी की हिंदी में। बॉब ताकुसी है। दरअसल मैं रॉबर्ट ताकुसी हूँ। हर कोई मुझे बॉब बुलाता है, पर अगर आप मुझे रॉबर्ट कहें तो शायद मुझे लगे कि आप किसी और की बात कर रहे हैं, इसलिए सब मुझे बॉब ही कहते हैं। मैं वास्तव में 60 के दशक के अंत में इंग्लैंड में पैदा हुआ था, लेकिन अमेरिका आने से पहले मैं कैमरून में पला बढ़ा, तो मैं खुद को ब्रिटिश कैमरूनी अमेरिकी मानता हूँ। जन्म से ब्रिटिश, दिल से कैमरूनी और चुनाव से अमेरिकी। मैंने अपनी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा कैमरून में शुरू की और मेरी उच्च शिक्षा का कुछ हिस्सा भी कैमरून में हुआ। मैं याओंडे विश्वविद्यालय के कानून और अर्थशास्त्र संकाय में था, जहां मैंने लगभग अपना पहला साल पूरा किया और एक विद्रोह हुआ। कैमरून वालों को याद होगा, 1990 के आसपास याओंडे विश्वविद्यालय में एक छात्र क्रांति हुई थी। मेरे माता पिता ने कहा कि स्थिति बहुत खराब थी, कुछ छात्रों की मौत भी हो गई। मेरी छोटी बहन, जो तब ह्यूस्टन में थी, ने पिताजी को समझाया कि मुझे कैमरून छोड़ना होगा, और इस तरह मुझे कैमरून से बाहर भेज दिया गया और कानून में मेरा करियर बस खत्म हो गया। क्योंकि जब मैं अमेरिका पहुंचा तो उस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सका, मुझे फिर से शुरुआत करनी पड़ी। तो मैंने ह्यूस्टन कम्युनिटी कॉलेज में दाखिला लिया, जहां आसानी से मिल गया, और मैंने पहले 2 साल बैंकिंग और फाइनेंस में पढ़ाई की। फिर आईटी में स्विच किया, फीनिक्स यूनिवर्सिटी से डिग्री ली और कई सर्टिफिकेट हासिल किए। लेकिन 1988 में मैं कैम्ब्रिज टेक्नोलॉजी पार्टनर्स नाम की कंपनी के साथ आईटी इंडस्ट्री में शामिल हुआ। हमने देश भर में रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का काम किया। यही वजह है कि मैं समझ सकता हूं कि हमारे संस्थापक मिस्टर ऐश यहाँ हमारे लिए क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं कुछ अन्य फाउंडेशनों में भी काफी शामिल हूँ। मैं वास्तव में कैमरून में लोगों की मदद करने वाले 2 प्रमुख संस्थानों का प्रवक्ता हूँ। एक है लैम्बे डायबिटिक फाउंडेशन और दूसरा सिकारेस ट्रांस ग्लोबल अलायंस फाउंडेशन। डायबिटिक फाउंडेशन मेरे लिए खास है क्योंकि मेरे पिता मधुमेह की जटिलताओं से गुजरे। तो मेरा यह दोस्त, जब वह था, उसे भी मधुमेह से जुड़ी पारिवारिक समस्याएं थीं। जब वह ये संस्थान शुरू कर रहा था, उसने मुझसे संपर्क किया और हम दोनों कैमरून गए और हमने वहां अपना काम शुरू किया। हमारे पास करीब 5 शहरों में छोटे क्लिनिक हैं जहां लोग आते हैं और वे अपना ब्लड शुगर, सिर्फ अपने ब्लड शुगर को जानने के लिए, फिर वे आगे बढ़कर अपने लिए उचित उपचार चुन सकते हैं। तो हमारे पास शायद 5 शहरों में है, लेकिन अभी इस कैमरून में मौजूदा स्थिति के कारण हम बंद हैं। हम अब सिर्फ एक शहर में काम कर रहे हैं, जो बोया है। हम बस टेस्ट स्ट्रिप्स और सामान भेज रहे हैं ताकि लोग आकर अपना ब्लड शुगर चेक करा सकें। और सिकारेस ट्रांस ग्लोबल अलायंस के लिए ये एक महिला फाउंडेशन है। वे दुनिया भर में लड़कियों और बच्चों की मदद करते हैं, उन्हें सशक्त बनाते हैं, छात्रवृत्ति देते हैं वगैरह। तो मैं उनसे बात करता हूँ। मैं अक्सर उनकी ओर से बोलता हूँ जब उनके फंडरेजर और ऐसे कार्यक्रम होते हैं। मैं वो शख्स हूँ जो माइक पर होता है, लोगों से मदद मांगता है, क्योंकि ये काम वाकई जरूरी है। अनपैसिव में मेरा सफर काफी दिलचस्प रहा है। अगर याद हो तो वो अप्रैल के आसपास था। 26 अप्रैल 2020 को मैं अनपैसिव में शामिल हुआ, और याद हो तो वो कोविड की शुरुआत के आसपास था।
कोविड अभी शुरू हुआ था और हम पहली बार घर से काम कर रहे थे। तो मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं सोच रहा था कि मैं खुद को कैसे बेहतर बनाऊं, क्योंकि मुझे पता था कि हम कुछ समय तक घर पर रहेंगे। तो मैं अपना MBA पूरा करने या कुछ सर्टिफिकेशन लेने के बारे में सोच रहा था, जो मैंने शुरू किया था पर जारी नहीं रखा। लेकिन फिर मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त, हमारी पीढ़ी का दोस्ती है, वह बोस्टन में रहता है। उसका नाम ऑन्स्कर सेवेल है। उसने मुझे फोन किया और इस कंपनी के बारे में बता रहा था, और वह वास्तव में चाहता था कि मैं, क्योंकि वह जानता था कि मैं IT क्षेत्र में हूँ, वह चाहता था कि मैं आकर देखूं कि क्या मैं इसे समझकर उसे समझा सकता हूँ। तो जब मैं अगले दिन आया तो मैंने मीटिंग में हिस्सा लिया। मैं बिल्कुल हैरान, जानकारी मिली, उससे मैं अचंभित हो गया। लेकिन मेरे दिमाग में कुछ था, कुछ किताबों की वजह से जो मैंने पढ़ी थी, मुझे कुछ खटका। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, मैं पढ़ता था, किताबें बहुत पढ़ता था, कम से कम हर महीने एक किताब। अब बच्चों और सब कुछ के साथ बस समय नहीं मिलता। लेकिन एक किताब थी जो मैंने पढ़ी, रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी। इस किताब में कियोसाकी समझा रहे हैं, इसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। मुझे लगता है कि हम सब ने इस किताब के बारे में सुना है। कियोसाकी बता रहे हैं कि 300 साल पहले धन कैसे तय होता था। उन्होंने कहा, पहले धन उनका था जिनके पास जमीन थी, समझे। अभी 19वीं सदी में जमीन के मालिक ही धनवान थे, कियोसाकी कहते हैं, और अगली सदी में यह कारखानों के मालिकों के पास था। औद्योगिक क्रांति याद है, कारखानों और उद्योगों के मालिक ही धन के मालिक थे। पर कियोसाकी कहते हैं, इस 21वीं सदी में धनी वे होंगे जिनके पास जानकारी होगी, और वह जानकारी प्रकाश की गति से आपके पास आएगी। पलक झपकाई और आप चूक गए। वे कहते हैं, कुछ करोड़पति बनेंगे और कुछ पीछे रह जाएंगे। जब मैं अनपैसिव सुनता हूँ तो ये विचार मेरे मन में आते हैं, क्या कियोसाकी यही कह रहे थे? फिर अशरफ फराह आते हैं और पूछते हैं, जानकारी क्या है? जानकारी डेटा है। अब हम एक डेटा संचालित समाज हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता सब डेटा है जिसे एकत्र, विश्लेषित और अध्ययन किया जाता है। तो डेटा महत्वपूर्ण है, डेटा ही पैसा है। अशरफ कहते हैं कि नई अर्थव्यवस्था में सदी की नई वस्तु डेटा है। अब मेरे दिमाग में सब कुछ समझ आ रहा है। मुझे लगता है यही वह जगह है जहां मुझे होना चाहिए। मेरे दोस्तों, जब मैंने पहली बार इस अवसर के बारे में सुना, तब मुझे यह समझ आया। 3 बातों ने मुझे यकीन दिलाया कि यह व्यक्ति अपने काम को लेकर गंभीर है। वह व्यवसाय की बात कर रहा है। वह उन सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहा है जो लोगों को परेशान कर रहे हैं। वह कुछ सवालों के जवाब या समस्या का समाधान खोज रहा है। वह कुछ समस्याओं का समाधान बनने की कोशिश कर रहा था। पहली बात, मुझे पता चला कि हमें भर्ती करने की जरूरत नहीं है। मुझे बेचना, लोगों से बात करना, सामान बेचना नहीं आता। मुझे नहीं पता कि अपनी सफलता के लिए दूसरों पर कैसे निर्भर रहूं। अगर आप मुझे कुछ करने को कहेंगे तो मैं करूंगा। मैं पीछे झुकूंगा, पत्थर उठाऊंगा, कहीं से दांत निकालूंगा, मैं यह कर दूंगा। पर जब सफलता के लिए किसी और पर निर्भर रहना पड़े तो वो मैं नहीं। जब पता चला कि भर्ती नहीं करनी, सिस्टम ऐसा है जो आपके लिए काम करेगा, यही वो बात थी जिसने मुझे कहा, अरे मुझे यही जाना है। दूसरी बात, आपको बार बार भुगतान नहीं करना पड़ता। याद रखें, इस तरह के व्यवसाय में हर कोई मासिक भुगतान करता है, चाहे सफल हो या ना हो। आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड उनके पास फाइल में रहता है। वे हर महीने शुल्क लेते हैं, चाहे आप कमाई करें या न करें। अगर आप लोगों से बात करके पहले से बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बढ़िया, पर अगर नहीं तो सिस्टम आपके लिए वादा किया काम करेगा। ये मुझे बहुत आकर्षक लगा। और मानो एक IT वाले के तौर पर भी मैं बाहर आकर अपनी आवाज में जोर से चिल्लाऊंगा उन लोगों के लिए जो सुनना और विश्वास करना चाहते हैं, क्योंकि यह एक बार मिलने वाला मौका है जिसे खो देने पर फिर कभी नहीं मिलेगा। हमने लोगों को समझाना शुरू किया, हमने अपने विजेता बनाए।
मैं, मेरा भाई ओलिवर फोंटे और कुछ अन्य लोग मासीन, मेरी छोटी बहन और छोटा भाई, हमने ओविनास बनाया जो एक रात 9 बजे का वेबिनार था उनके लिए जो काम से लौटते थे। हम समझाते थे, एक छोटा परिवार मंच बनाया, जब तक कि वह बंद नहीं हुआ, फिर हीरोज में चले गए, तब भाई माटी ने हमें हमारे छोटे कोने में खोजा और हमें अज्ञात से बाहर निकाला और हमें इस इतिहास का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला जो बन रहा है। साथ ही ऑल पैसिव के साथ क्या हो रहा है उसकी प्रक्रिया समझाना। मुझे बहुत विश्वास है मैं व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से बहुत संतुष्ट हूँ। मैंने बहुत कुछ सीखा है। अशरफ फराह ने मुझे पढ़ाई की ओर लौटाया। मैंने अपनी मास्टर्स डिग्री यानी MBA जारी नहीं रखा जो मैं आगे बढ़ाने वाला था। मेरे कुछ सर्टिफिकेट समाप्त हो गए हैं, लेकिन मैंने पिछले 4 साल में, मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने जो ज्ञान हासिल किया है वो 2 PhD से ज्यादा है जो मैंने अशरफ फराह और ऑन पैसिव से सीखा है, और जो पेशेवर अनुभव मैंने सीधे और परोक्ष रूप से अपने भाइयों, ओटेक प्रो साथियों और आप सभी के साथ काम करके प्राप्त किया है। भाई मार्टी, क्रिस, सभी से सीखा, माइक एलिस, रेड रेडफिन और उन सभी से जो इस अवसर को सामने लाए हैं। यह एक विशाल उपक्रम है और मैं कह सकता हूं कि मेरे पास ऑन पैसिव में PhD है, इसलिए मैं बहुत उत्साहित हूं कि हम कहां हैं और कहां जा रहे हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि अभी हम उस मुकाम तक पहुंच गए हैं, निष्क्रिय से अब वास्तविकता की ओर मुड़ रहे हैं। हम उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां हम वास्तविकता की ओर बढ़ रहे हैं, और इसका कारण है कि अशरफ फराह ने कभी हार नहीं मानी, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। मैं 20वीं सदी के महान वक्ता सर विंस्टन चर्चिल को उद्धृत करूंगा। उन्होंने कहा, सबक है कभी हार न मानना, और उन्होंने इसे 4 बार दोहराया। कभी हार मत मानो, कभी किसी चीज में हार न माने, चाहे वह बड़ी हो या छोटी, सिवाय सम्मान और विवेक के अपने विश्वासों के। कभी हार न माने, कभी हार न माने, सिवाय सम्मान और विवेक के अपने विश्वासों के। यह कहते हैं सर चर्चिल। अशरफ फराह ने कभी हार नहीं मानी और न ही हमने। तो मैं हमें अग्रिम बधाई देता हूं, क्योंकि हम उस वक्र को मोड़ रहे हैं। जैसे ही श्री यश लौटकर हमारा OS वापस लाएंगे, हम जानते हैं कि हम अब तेज गति से आगे बढ़ेंगे और कोई हमें नहीं रोक सकता। उन्होंने बताया कि हमारी नई अर्थव्यवस्था कैसी होगी। यह एक अलग खेल है। हम साथ मिलकर एक बड़ा परिवार बनाएंगे और फिर दुनिया में जाकर वही करेंगे जो अगर हम मिस्टर एश से पूछें तो वह कहेंगे, आगे बढ़ाना। यही मैं करूंगा जब सब कुछ हो जाए और ऑन पैसिव हमें वह दे जो उसने वादा किया है। तब मैं सिर्फ कुछ संस्थाओं का प्रवक्ता नहीं, बल्कि अपना लक्ष्य पा सकूंगा। मैं जान सकूंगा कि मैं कौन हूँ, मेरा मूल्य क्या है, मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। क्योंकि अशरफ फराह और ऑन पैसिव ने मुझे वह मौका और मंच दिया है जहाँ मैं अपना खुद का फाउंडेशन, जहाँ मैं दुनिया भर में सद्भावना का राजदूत बनूंगा। मुझे लगता है कि यही मेरा इस धरती पर मिशन है, और ये सिर्फ अशरफ फराह की वजह से संभव हुआ है। जब मैंने श्री ऐश से यह प्रस्ताव सुना, मैंने अनपैसिव क्या है देखे बिना ही साइन अप कर दिया, क्योंकि मुझे मिशन पर विश्वास था। मुझे पूरा यकीन था कि यह सच है। 3 बातें और भी थीं जो मेरे मन में चल रही थीं। पहला, यह अवधारणा अनोखी है। दुनिया में अनपैसिव जैसा कुछ नहीं है जो हम जानते हैं। एक कंपनी आ रही है जो शुरू से AI युक्त उत्पाद बना रही है। हाँ, कुछ बड़ी IT कंपनियां मौजूद हैं। पता है क्या, वे 20-25 साल पहले बनी थीं। क्या 50-60 के दशक से मौजूद है, हम मानते हैं। पर कोई कंपनी ऐश मुफारा की तरह AI नहीं विकसित कर रही। ये एक तथ्य है। सब अब पैच लगाकर समय से तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। पर ऐश मुफारा कहते हैं, मैं आज कल की तकनीक बनाऊंगा। अपने शब्दों में, मैं कल की तकनीक आज बनाऊंगा, और वह 2018 में शुरू करता है। इनमें से ज्यादातर कंपनियां अब आ रही हैं
2022-23 में आप देख रहे हैं कि कुछ कंपनियां आदेश दे रही हैं कि टीमें वापस जाकर शुरू से बनाना शुरू करें। ऐश मुफारा ने 6-7 साल पहले शुरुआत की थी, तो यह अवधारणा अनोखी है। ये पहली बात है। दूसरी बात, तकनीकी रूप से यह संभव है और मैं यह दृढ़ता से कहता हूं क्योंकि मैं इस क्षेत्र में हूं। मैंने अपना करियर कैम्ब्रिज टेक्नोलॉजी पार्टनर्स नाम की कंपनी से शुरू किया। वे बोस्टन, मैसाचुसेट्स में स्थित थे। मुझे लगता है नोवेल ने उन्हें खरीदा, फिर किसी और ने। हमने अमेरिका में तेज एप्लीकेशन डेवलपमेंट किया। तो मैं समझता हूं कि ये सिस्टम कैसे बनते और काम करते हैं। जो ऐश मुफारा कह रहा है कि वह बनाएगा, तकनीकी रूप से वह संभव है। क्या यह आसान है? नहीं, ये आसान नहीं है और यही हम देख रहे हैं। ये आसान नहीं है और जब मैंने इसे पहली बार सुना तो लगा कि इसमें लंबा वक्त लगेगा और यही हम सब पर्दे के पीछे कह रहे थे। हम जानते थे कि इसमें समय लगेगा। हम अभी एआई के पूरे प्रभाव को नहीं समझते हैं, तो कुछ चुनौतियां होने वाली थीं। वो आ रहा है। आप एक एकीकृत सिस्टम बना रहे हैं, कई एप्स एक जगह पर जुड़ रहे हैं। सिर्फ डिजिटल इंटीग्रेशन हब बनाना ही एक अलग कहानी है और फिर ये सब एप्स, सिंगल साइन ऑन, ये एक बड़ा काम है जो श्री ऐश मेरे और इंडस्ट्री के दोस्तों के हिसाब से समय से आगे हैं। अगर देखें कि हम कहाँ हैं, हम कभी भी कुछ होने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं, हम पुष्टि कर रहे हैं कि ऐश मुफारा वाकई समय से आगे हैं। सारी परिस्थितियों और समस्याओं को देखते हुए वो समय से आगे है। तो दूसरी बात, ये तकनीकी रूप से संभव है। ऐश जो कह रहे हैं, नंबर 1, यह अनोखा है। ऐसा कुछ नहीं है जो ऑन पैसिव जैसा हो, जो हम जानते हो। मुझे चुनौती दें, मैं कहूंगा नहीं, ऑन पैसिव जैसी कोई प्रणाली नहीं आ रही। और तीसरा, लागत क्या थी? यह वास्तव में कितना खर्चीला था? तो ये सब जानते हुए कि मुझे किसी को भर्ती नहीं करना है, ये जानते हुए कि मैं सिर्फ एक बार भुगतान करूंगा, ये जानते हुए कि उत्पाद मौजूद है, वे वास्तविक उत्पाद हैं जो श्री ऐश द्वारा विकसित किए जा रहे हैं। ऐश, मैंने कहा, ठीक है, मैं अपनी भूमिका निभाऊंगा। मैं अपनी भूमिका निभाऊंगा। मुझे इस अवसर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाकर अपनी भूमिका निभानी है। मैं मूल रूप से अफ्रीकी हूँ, तो मेरी सोच थी, मैं कैसे मदद करूं, मैं कैसे सशक्त करूं, मैं यह संदेश पहले अपने अफ्रीकी समुदायों तक कैसे पहुंचाऊं। क्योंकि हमने देखा कि हम दुनिया भर में अपने घरों और कार्यालयों में बैठे थे। हमने फेसबुक नाम की कोई चीज देखी, हम उसमें कूद पड़े, हमने उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। उससे पहले गूगल था, हम गूगल में कूद पड़े, हमने गूगल का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इससे पहले अमेज़न और फिर जूम था, हमने बस उन्हें देखा। ये आए और हम अफ्रीकियों से बात की, उसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं था। फिर ऐश मुफरे आते हैं और हमें इस क्रांतिकारी नवाचार का हिस्सा बनने का मौका देते हैं। मैंने कहा कि मैं किसी भी व्यक्तिगत या पेशेवर नुकसान की परवाह किए बिना अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलूंगा। कह सकता हूँ, इतिहास जिसे सबसे महत्वपूर्ण इंसान मानता है जो कभी इस धरती पर आया, उसके प्रभाव की भयावहता के आधार पर जो निष्क्रिय होने वाला है, न सिर्फ उसके उत्पादों के उपयोगकर्ताओं के लिए बल्कि हम सबके लिए भी, आप और मैं, पूरी मानवता के लिए, हमारे लिए, मानव जाति के लिए। यह कहकर मैं उत्साहित हूं और अगली चाल की प्रतीक्षा कर रहा हूं। ध्यान केंद्रित रखें, तैयार रहें, क्योंकि हम ठीक हैं। जैसे मेरे भाई ऑलिवर फोर्ड्स हैं, मैं इसे आपको भाई क्रिस और मैरी को वापस भेजता हूं।